हे गाइस वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम कि क्या इब्राहिम फैमिली को फार्म हाउस से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये पोस्ट आई है और इस पोस्ट के बाद दूसरी भी पोस्ट आई है जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि उनके अनहाइजीन बिहेवियर पर और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा ना करने पर उसकी वजह से उनको उनके ऑनर ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप ये फार्म हाउस, मतलब 4 दिन का स्टे था और उन्होंने कुछ जल्दी ही उनको खाली करवा दिया है। अब इस न्यूज़ से पहले ना कुछ चीज़ें इनके व्लॉग्स में देखी जा रही थी जहाँ पर उन फार्म हाउस वालों को टैग किया जा रहा था। उन फार्म हाउस वालों को कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि हमने मैसेज किया है उनकी ये जो अनहाइजीन एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। चाहे वो सनी का पूल में जाना हो, चाहे सबा की लाइट का तोड़ना हो, चाहे वो अम्मी और जब रेहान बैठ के झूला झूल रहे थे तब वो कप को वहीं पे फेंक देना था। देखो, एक चीज़ होती है कि आपने जब एक चीज़ पैसों से खरीदी है तो उस पर इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठते कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है, आप अगर किसी की प्रॉपर्टी पे पैसों से भी खरीद के जा रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नुकसान पहुँचाओ या वहाँ पर इस किस्म का करो। लेकिन क्या होता है कि चलो ठीक है, वहाँ पर फिर वो बात की बात हो जाती है, निकल जाती है। अब एक चीज़ जो आपको प्रमोशन के लिए मिली है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को भी इस जगह के लिए इतना बतलाओ कि भाई लोग भी यहाँ आना चाहे। अब अगर ये गंदगी लोग देखेंगे तो कैसे लोग जो है वो आना चाहेंगे। और इवन इनके पेज पे भी जाके लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि भाई आपने इतने अनहाइजीन लोगों को क्यों दिया है। और इवन रेडिट पे ही कहा जा रहा है कि भाई हम तो मैसेजेस भी कर रहे हैं इन फार्म वालों को, क्योंकि उनका इंस्टाग्राम पर पेज है, तो उन फार्म वालों को मैसेजेस किए जा रहे हैं कि ये देखो ये आपकी प्रॉपर्टी का ये लॉस कर रहे हैं इस तरीके से। और इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहाँ पर किस तरीके से अनहाइजीन। देखो, नुकसान से ज़्यादा जो चीज़ है वो वहाँ पर अनहाइजीन चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गंदगी दिखेगी तो कौन से लोग उस गंदगी में जाना चाहेंगे। अब अगर स्विमिंग पूल के अंदर कोई इंसान आपको चप्पल में दिखेगा तो ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है चप्पल में देखेगा, पूल पर कोई बच्चे को जो है वो पैम्पर के अंदर ऊपर बिठाया जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है डाइनिंग टेबल पर इस तरीके की अगर चीज़ों को नोटिस किया जाएगा तो लोगों के लिए वो चीज़ ईयू हो जाएगी। तो अब उसके बाद ये एक न्यूज़ निकल कर आई है कि जो ऑनर है फार्म के, उन्होंने उनको कहा है, रिक्वेस्ट की है या उनको जो भी है, लेकिन उनको किक आउट कर दिया गया है। अभी कितनी बात सच है कितनी नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अगर किक आउट किया जाता तो दीपिका और शुएब शोर मचा देते हैं। भाई अगर वो शोर मचाएंगे तो जाहिर सी बात है फिलहाल यही कॉल आउट होंगे कि भाई तुमने वहाँ पर इतनी गंदगी मचाई। जाहिर सी बात है वीडियो में रिकॉर्ड्स हुई हुई हैं चीज़ें। अगर आप सबा का व्लॉग देखोगे, वहाँ पर वो सिंपल लाइट लगी हुई है जो दिख रही है सबको कि वो लाइट है। हाँ ठीक है, अब उस बेचारे को पता नहीं था ना कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको वो लाइट में और हैंडल में फ़र्क समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने वो लाइट को, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट अटैच थी और वो हैंडल पूरा लगा हुआ होता है, तो उस पर अगर आप अपना बॉडी वेट दे भी दोगे तो वो नहीं गिरेगा, लेकिन वो लाइट थी मासूम सी, वो गिर गई। तो लाइट तोड़ना हो गया, या फिर सनी का चप्पलों समेत जो है वो जाना हो अंदर, मतलब पूल के अंदर, और इनका बगैर नहाए धो या चेंज किए बगैर उसी पसीने वाले कपड़ों में, उसी गंदे कपड़ों में अगर आप पूल में जा रहे हो वो चीज़ हो, तो वो सब कुछ नोटिस हुआ है। तो जाहिर सी बात है उनके व्लॉग्स में वो सारी चीज़ें नोटिस हुई हैं। तो अगर ये कॉल आउट करते भी उस फार्म वाले को कि नहीं उस फार्म वाले ने हमको निकाला किया, तो लोगों ने तो उन्हीं को कॉल आउट करना है कि भाई तुमने इतनी गंदगी दिखाई है तो उसके बाद कैसे उन्होंने तुम्हें प्रमोशन करने के लिए दिया है, तुम उनका डी प्रमोशन कर रहे हो। लेकिन अभी तक फार्म हाउस वाले की तरफ से या इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से भी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है कि उनको निकाला गया है या क्या है। उनका अभी तक कोई व्लॉग भी नहीं है, इसलिए कोई अंदाज़ा है नहीं। हाँ, उन्होंने टैग जो किया हुआ है बालाजी फार्म हाउस वालों को, उनको वो किया हुआ ही है। कोई और अपडेट होगी तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। लेकिन चलो जी, हम अब बात करते हैं दीपिका के हिपोक्रेट बिहेवियर पर कि कितनी ज़्यादा वो डबल है, डबल मीनिंग है, नहीं डबल फेस है, डबल मीनिंग नहीं है, डबल फेस बंदी है। कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, उसको खुद याद नहीं होता। कभी बोलती है मुझे नहीं पसंद जिस्म की नुमाइश करना, मुझे नहीं पसंद। और उसके बाद अभी उसने एक रील अपलोड की है, स्टोरी अपलोड की है, जहाँ पर उसने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है और उस वाइट कलर के कुर्ते में उसका जो बॉडी है वो अंदर से साफ दिख रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब वाइट कलर ना हमेशा से थोड़ा सा रहता है, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट हो ही जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं इनर पहनना ही पड़ता है। वाइट कलर हमेशा से इसी चीज़ की वजह से ना थोड़ा सा आपको कपड़ों में आपको वाइट कलर के साथ अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको ये है कि आपकी बॉडी अंदर से ना झलके, और अगर आपको इस बात से कोई इशू नहीं है तो इट्स ओके। लेकिन जिनको इशू होता है कि नहीं यार मेरी बॉडी ना झलके, तो उसको इनर वगैरह वेयर करना पड़ता है। फिर उसी तरीके से जो अंदर इनर होता है वो आपको प्योर वाइट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कलर्ड पहना तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट दिखता है, वो ना शो होती हैं वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको, देखो वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान कैसे चाह रहा है रहना। तो अब यहाँ पर दीपिका कक्कर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं जिस्म की नुमाइश और ये सब। दरअसल हुआ गया था, दीपिका कक्कर ने
जब ये इस तरीके की ड्रेसिंग करना स्टार्ट की थी, जैसे ट्राउज़र्स और फुल फुल लेंथ के कुर्ते और ये झोले टाइप टाइप वाले जो ये कपड़े पहनती है, ये सब कुछ जब इसने ड्रेसिंग स्टार्ट की थी, मतलब कि देखो इसने ये दिखाया है कि अगर आपको इस्लामिक टाइप की मतलब ड्रेसिंग करनी है, तो उसमें आप इतने ही गंदे लग सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे फ्रॉक्स आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे शलवार कमीज़ आते हैं। आप बहुत क्लासी भी लग सकते हो, बट मैटर करता है आपकी चॉइस पर। तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया था उसको कि आप उन ड्रेसिंग्स में प्यारी लगती थी, जो आप वेस्टर्न ड्रेसिंग पहनती थी, आप उसमें प्यारी लगती थी, क्योंकि उससे पहले वो ऑफ शोल्डर और विदाउट शोल्डर और उसने बहुत किस्म की ड्रेसिंग की हुई है, वन पीस और ये सब उसने पहना हुआ है, जिसमें लोगों को प्यारी लगती थी। अब वो तो ऑडियंस है बेचारी, उनको तो लगा कि यार नहीं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे, तो ये आ गई थी कि मुझे नहीं पसंद कि मेरी बॉडी झलके, मुझे नहीं पसंद मेरे बदन की नुमाइश करना, आपको क्या मसला है, ये है, वो है। अब वो ऑडियंस पकड़ के बैठ गई है, भाई ऑडियंस नहीं भूलती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपने ऑडियंस को लताड़ा हो ना इन सारी चीज़ों पे, तो फिर ऑडियंस नहीं भूलती। वही हुआ कि जैसे ही उसका कुछ ऐसा नज़र आता है, बदन की नुमाइश उसकी नज़र आती है, तो फिर ऑडियंस चढ़ जाती है। राशन-पानी सब समेत लेके चढ़ती है कि क्यों अब बदन की नुमाइश नहीं है। अभी भी जो उसने अगर देखो तो उसको पता है कि वो आ रहा है उसके मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, तो उसने दुपट्टा आगे रख लिया और इस तरीके से, बट वो जितना दिखना था वो दिख चुका है। ये कुर्ता काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट था और मुझे ना यही इनका जो डबल फेस है ना, ये चीज़ समझ में नहीं आती। मतलब आपने ये दुपट्टा आगे रख लिया, अब कुछ लोग इस पे बोलेंगे माशाअल्लाह कैसी है, कितनी ज़्यादा संस्कारी है, ये है, वो है। अरे भाई जो इसको शूट कर रहा है, वो एक या तो रेहान होगा या तो धर्मदादा होंगे ऑब्वियसली, और वो जहाँ पहन के घूम रही है वहाँ सनी भी है, सब है। मतलब कि 4 लोग देखें तो ओके है, बट 400 लोग देखेंगे तो उसमें मसला है। मतलब कि ये कौन-सी मेंटालिटी है? मुझे ये समझ में नहीं आता। भई जो चीज़ गलत है, वो चीज़ हर किसी के लिए गलत है ना। चाहे वो आपको रेहान इस हुलिये में देखे, चाहे आपको सनी इस हुलिये में देखे, चाहे धर्मदादा कृष्णा है वहाँ पर, सबके लिए ये गलत है। लेकिन क्योंकि आपको वैलिडेशन लेनी है लोगों से कि माशाअल्लाह देखो कितनी संस्कारी है, और मुझे उनकी ऊपर हैरत होती है जो इन सारी चीज़ों पे माशाअल्लाह लिख रहे होते हैं। भाई मतलब कुछ तो थोड़ा-सा तो सोचो कि वो बंदी वहाँ पर सबके सामने ऐसे ही घूम रही है और सोशल मीडिया पर ये कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ वैलिडेशन लेने के लिए। ये मज़ाक है जो वो बना रहे हैं। चाहे वो सबा कर रही हो, चाहे वो दीपिका कर रही हो, चाहे वो और कोई और क्रिएटर कर रहा हो। ये सिर्फ़ मज़ाक है जो ये बना रहे हैं। आप अगर देखो तो वहाँ पर इनके कमेंट बॉक्स के अंदर ये बात होती है कि क्या इस्लाम में अगर आप इस तरीके से फ़ीड करवा रहे हो, ख़ास करके सबा के मैंने कमेंट में किया था कि अगर आप कृष्णा के सामने फ़ीड करवा रहे हो, रेहान के सामने फ़ीड करवा रहे हो, तो वो ठीक है, वो चलेगा। लेकिन आपको कैमरे के सामने फ़ीड करवाना मना है। भाई फ़ीड करवाना हर किसी के सामने ही मना है। एक पर्दा रखा गया है, वो पर्दा हर किसी के सामने है, हर एक उस इंसान के सामने है, इवन जो महरम है उनके सामने भी है, सिर्फ़ आप हस्बैंड के सामने ओपन नहीं हो सकते हो। अब ये जो हिजाब वाले सीन होते हैं, उस पर क्या बात होती है? यही बात होती है कि क्या हिजाब का मतलब ये है? नहीं है हिजाब का मतलब। हिजाब के मतलब में सिर्फ़ सर ढकना नहीं होता, हिजाब के मतलब में आपको सब कुछ कवर करना होता है, आपका चेस्ट तक कवर करना होता है। इनका मसला ये है कि या तो फिर आप बोलो मत कि हम हिजाबी हैं, आप खामोशी से जो कर रहे हो वो करो, कि आपने उस चीज़ को कवर अप करना ही नहीं कि हम हिजाबी हैं या मैं हिजाबी लड़की हूँ। नहीं, फिर आप अपने आप को बोलो ही मत, अब आप खामोश रहो कि आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप कंटेंट क्रिएटर हो, कभी कुछ हो जाएगा। डेली व्लॉगिंग में आपको बहुत कुछ होता है, आप बहुत तरीके से शूट होते हो, तो इसलिए आपको पता है कि वो मिसहैपनिंग होती रहेगी, तो इसलिए आप खामोश रहो। नहीं, आपको आकर बड़ी-बड़ी बड़ाइयाँ मारनी है और हिजाब के नाम लेने हैं, लेकिन फिर जब हिजाब की बेहरमती होगी, तो उस पर तो पॉइंट आउट होता है ना। देखो हिजाब करना, किस किस्म के कपड़े पहनने, ये टोटली एक इंसान की जो है वो पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, पर जब उनके कमेंट सेक्शन में बात होती है, लोगों के दिमाग में ये बात हो रही होती है, ओह! हिजाब का मतलब ये है कि सिर्फ़ सर ढकना है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ उसकी क्रिटिसाइज़ होती है कि हिजाब का मतलब ये नहीं है। वो बंदा जैसे चाहे करे, लेकिन हिजाब का मतलब ये नहीं है, जो ये कर रहे हैं वो हिजाब का मतलब नहीं है, दैट्स इट। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ा सबा के व्लॉग के बारे में। थैंक यू भाई भाभी। तो वो जो थैंक यू भाई भाभी, उसका सबसे पहला कमेंट ही वो वायरल हो रहा है, वहाँ पर 1000 तकरीबन लाइक्स आ गए उस कमेंट के ऊपर। दिप्पी और शुएब भाई सभी के लिए कितना सोचते हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं, बहुत बड़ी बात है, तभी तो अल्लाह ने दिप्पी को इतनी क्रिटिकल कंडीशन से जल्दी बाहर निकाला। लव यू दिप्पी, शुएब एंड रोहान, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ये थोड़ा सा ना देखो, यहाँ ना मेरा थोड़ा सा आर्गूमेंट बन जाता है कि यानी अगर कोई इंसान उस तकलीफ़ में नहीं निकल रहा, कोई इंसान जल्दी से, या उसकी उस तकलीफ़ में डेथ हो जाती है या कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो क्या उसका मतलब है कि वो इंसान अच्छा नहीं था? ये हमने जो ये बना लिया है ना कि किसी की बीमारियों को हमने उसके गुनाह और सवाब से जोड़ दिया है, ये थोड़ा-सा है, मतलब कि अजीब है, जो भी है। क्योंकि अगर कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपकी बीमारी में आप जल्दी निकल आए तो आप कितने नेक इंसान हो, और अगर आप देर से निकल आए
तो ज़ाहिर-सी बात है मुँह पर तो ये बोला जाता है अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, लेकिन हम कितने अजीब तरीकों से जो है वो स्टेटमेंट्स चेंज करते हैं अपने। भाई बीमारी अल्लाह की तरफ से है, अब वो कितनी देर में जाती है, कितनी देर में होती है, किस तरीके से वो कवर होती है, ऑब्वियसली वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, कोई जल्दी रिकवर होता है, कोई नहीं होता। लेकिन उसका ताल्लुक आप गुनाह और सवाबों से जोड़ना बंद कर दो कि हाँ, ये लोग कितने अच्छे इसलिए वो क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ गई। अच्छा होना एक अलग चीज़ है, आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छा बन के रहना ही चाहिए, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप बीमारियों से जल्दी आ जाओ, वो आपको रहना ही चाहिए। ख़ैर चलो जी, तो उस पे जो है एक बहस चली है कि ये कोई अच्छी नहीं है, इनको प्रमोशन मिला है, प्रमोशन के अलावा उनको पैसा भी मिला है। ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ वो फार्म हाउस वाले ने प्रमोशन नहीं करवाया, सिर्फ़ वो जगह नहीं दी है, उनको रहना, खाना, पीना और पैसा भी इनको प्रोवाइड किया है। और जो अभी वो व्लॉग से पैसा कमाएँगे वो एक अलग है, तो इनके लिए ये सौदा है और ये कोई कुछ नहीं सोच रहा, क्योंकि रिसेंट दिनों सबको पता है कि कैसी इनकी सिचुएशंस चली हैं, उस पर अब आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और ये आर्ग्यूमेंट्स चल ही रहे हैं। तो क्या ये सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है। देखो, जब इन्होंने स्पॉन्सर लिया है, इनको स्पॉन्सरशिप मिली है, तो ऑब्वियसली उनको पैसा भी मिला होगा, क्योंकि ये बड़े-बड़े जो नाम होते हैं, बड़े-बड़े जो चेहरे होते हैं, ये सिर्फ़ प्रोडक्ट्स पर हामी नहीं भरते, ये पैसों पर भी हामी भरते हैं, इनको पैसे मिलते हैं। तो फिर ये प्रमोशन करते हैं, यानी उनको वो चीज़ भी मिल रही है फ्री में और पैसे भी अलग मिल रहे हैं, और जो व्लॉग से पैसा आएगा वो भी अलग है, तो व्लॉग से पैसा भी मिल रहा है। तो बिल्कुल जो भी इन चीज़ों पे पॉइंट आउट उठा रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले जब वो विला वगैरह पे खर्च करते थे तो ऑब्वियसली वो विला पे वो पैसे वगैरह पे करते थे, लेकिन वो उससे ज़्यादा व्लॉग्स में निकाल भी लेते थे। अभी इनके व्यूज़ नहीं हैं इतने, तो इन्होंने इन सारी चीज़ों पर पैसे खर्च करना बंद कर दिए हैं कि नहीं भाई, पैसे इतने ज़्यादा मिल नहीं रहे, तो इसीलिए नहीं करना। अभी इनको फ्री का मिल गया तो चलो जी, इनको वो फैमिली बॉन्डिंग में दिखाने को मिल गई और वो सब भी हो गया, तो वही जो इनको पुराना चाहिए था वो इनको मिल गया। अब ये अलग बहस इनकी शुरू हो जाती है, ये ऑडियंस ना लड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, इस व्लॉग में ना सनी का बिहेवियर, वैसे भी बहुत सारे व्लॉग्स में सनी का बिहेवियर अजीब हो रहा है, बट इस व्लॉग में 10 मिनट 31 सेकंड पर एक थोड़ा-सा आर्गुमेंट दिखाया जाता है जो निक्कू के बीच में होता है और इसके बीच में होता है, सनी के बीच में। सनी, निक्कू, धर्मदादा वर्सेस दिखाया ही जा रहा है बहुत टाइम से, कि कभी धर्मदादा कुछ बोल रहे हैं, कभी घर जमाई का ताना दे रहे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, इस तरीके से। तो ये इनका चल ही रहा है। अब दरअसल इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने जो घर के जो मतलब के, ये एक तरीके से आप बोल लो कि इनके घर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना? इनको पे किया जा रहा है, ये इनके घर के आप होम टेकर बोल लो या जो भी बोल लो, इनके फैमिली मेंबर नहीं है ये एक बाहर के लोग उसको कंसर्न कर रहे हैं। और इस चीज़ पे रेडिट पे भी सवाल उठा था कि भाई ये जो जिस तरीके से ये लोग हंसी मजाक करवाते हैं अपने घर के मेड्स के साथ, क्या ये ओके है? मतलब इस तरीके से अगर उनको मेड जलील कर रहे हैं इनके, तो क्या ये ओके है? इससे ये लोग ये लगेंगे कि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, ये है वो है। तो अब 10-31 के सेकंड पर ये होता है कि वो कुछ उसका चिकन का बोल रहा होता है और पीछे निकू उसको रिपीट करता है, तो वो बोलता है क्या बोला? तो वो बोलता है अच्छा सुन लिया? तो वो कहता है क्या तू बहरा है? मतलब मैं बहरा हूँ, तो तुझे ये लगता है? तो इस तरीके का उसने एक रूड बिहेवियर में उसने उस तरीके का एक बात कही। तो जिसके बाद लोगों ने उसको सनी को कॉल आउट किया, सनी बदतमीजी कर रहा है, सनी ये कर रहा है। ठीक है, सनी का रूड बिहेवियर नज़र आता है, बट एट द एंड अगर आप देखो तो दोनों तरफ से सेम चीज़ चल रही है, ठीक है? निकू और धर्मदादा भी उसको घर जमाई का ताना दे देते हैं, आई नो वो रियलिटी है, बट अगर कोई बाहर वाला ताना दे रहा है, लोग बोलते हैं नहीं ये घर के बंदे हैं। भाई जो काम आपके घर में कर रहा है, आप उसको घर का फ़र्द मानते हो, आप उसको इज़्ज़त देते हो, आप उसके साथ बैठ के खाते हो, हर एक चीज़ है। लेकिन अगर वो घर के फ़र्दों को ही जिस तरीके से, कभी-कभार मुझे बहुत सिचुएशन अजीब लगती है, जब अभी ये मेरी सोच है, हो सकता है दूसरों की सोच डिफरेंट हो, आप यहाँ पर ही बोलोगे नहीं तुम फ़र्क रखते हो मेड में, बट मुझे लगता है कि इस तरीके से जो हँसी मज़ाक हो रहा होता है या जो मज़ाक उड़ाना होता है, क्या वो ओके है? चाहे आप मेड का, यहाँ पर ये भी नहीं बनता कि आप किसी मेड का मज़ाक उड़ाओ, या आपके घर में कोई काम कर रहा है तो आपको उसका मज़ाक उड़ाने का भी हक मिलता है, दोनों को नहीं मिलता। एक जो लाइन होती है वो रहनी चाहिए, ये लाइन मुझे लगता है कि आपके दरमियान रहनी चाहिए। हँसी मज़ाक हर एक चीज़ है, लेकिन मज़ाक उड़ाना, चाहे आप अपने हेल्पर्स का उड़ाएँ, चाहे वो आपका उड़ाए, वो दोनों ही गलत है, दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि आपको भी कोई हक नहीं मिलता। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आपको सारे हक मिल गए कि आप उसको कैसे भी यूज़ कर लो, किसी भी तरीके से उसको ज़लील कर लो, ना उनको हक है ना आपको हक है। ये जो लाइन होती है वो आपके दरमियान होनी चाहिए, बट इनके घर में ज़ाहिर सी बात है ये लाइन नहीं रखी गई है, तो अब वो कभी वो रूड दिखते हैं, तो कभी ये लोग बदतमीज़ी करते हुए दिखते हैं, तो कभी सनी बर्दाश्त नहीं करता, तो कभी वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो वही चीज़ दिख रही। तो यहाँ पर वो जो लाइन थी वो इन्होंने मिटा दी है, तो ज़ाहिर सी बात है अब वो क्रॉस करते रहते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर सनी का रूड बिहेवियर कॉल आउट हुआ है, और लोगों ने उसके बाद फिर जब वो पानी वाली बात आई, मतलब ये लोग दिखाते हैं कि लोग पैसों के लिए कितना ज़्यादा ग्रीडी हैं, कि पैसों की बात आई तो सबने बोला कि हम, चैलेंज की बात आई तो हम पूल में चले जाते हैं। तो वो पूल वाली बात पर वो बोलता है पैच पूल में सब इसलिए चैलेंज की वजह से नहीं जा रहे, सब पैसों की वजह से जा रहे हैं। मतलब कि ग्रीडी, भाई ये ग्रीडी बिहेवियर तुम्हारा है तो उसका मतलब थोड़ी सबका है, लेकिन इनके घर में सभी का ये लोग दिखाते रहते हैं एक दूसरे को। और एक तरफ ये इतनी बेइज्जती करते हैं,
व्लॉग के शुरू में जब उससे लाइट टूट जाती है सबा से, जब लाइट गिर जाती है तो अम्मी और ये सब हंस रहे होते हैं। तो इसमें सबा अपने आप को कवर करने के लिए अम्मी के वाक़यात बताना शुरू करती थी कि अम्मी ना एक बार जो है ना वो डॉग पे चढ़ गई थी, ये हो गया था और ये हो गया वो हो गया, मतलब वो अम्मी के वाक़यात सुना रही है। उसके बाद अम्मी ने जाकर के उधर जाके बोला कि सबा से लाइट टूट गई, तो वो बोलती है अब तू जिसको नहीं पता तुम उसको चिल्ला चिल्ला के बता दो कि जो ना वो लाइट टूट गई। अरे बेवकूफ़ औरत, थोड़ा सा सोच, तू ये चीज़ व्लॉग में अपलोड कर रही है तो 10 लाख लोगों को पता चल जाएगा तूने गाड़ी लाइट गिरा दी है। मतलब कि सबको ही पता चल जाएगा, उस फार्म वालों को पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने उसके फार्म का क्या हाल किया है। और तुम्हारा तो ये सामने आ गया कि तुमने लाइट तोड़ी है, लेकिन अम्मी की तो ये सारी चीज़ें सामने नहीं थी, बट तुम तो वो भी सामने ले आई। तुमने तो उस पर भी बात कर ली कि हाँ देखो अम्मी ने ये कांड किया हुआ था। अच्छा, जिस पापा को अपनी बहू की बर्थडे का काउंटडाउन करना होता है, और उस दफ़ा थोड़ा सा सबा की बर्थडे का भी काउंटडाउन थोड़ा सा पापा ने किया था, लेकिन इस बार ये वाला सब कुछ नहीं किया। इस बार सबा की बर्थडे का काउंटडाउन नहीं किया है, और इवन जो सबा का गिफ्ट भी है वो भी कहा है कि मैं मुंबई चल के दूंगा। तो लोग अब इस बात पर ये भी बोल रहे हैं कि यार देखो कैसे फादर इन लॉ है, बेटी को बहू से ऊपर नहीं रखा है, बहू को एक अलग ही दर्जा दिया हुआ है, बहू ने ये कमाया है। और जो फैन पेजेस है वो ये लिख रहे हैं, आपको पता है दीपिका ने क्या कमाया, दीपिका ने ये कमाया कि उसकी बर्थडे का काउंटडाउन किया गया है, और सवा को तो ये भी बोल दिया गया है। ये देखो ये डिफरेंस शुरू होगा। मेरे को लगता है कभी कभार ना मेन पढ़ने फैन पेजेस भी करवा देते हैं, ये जो सबा और दीपिका के अलग अलग फैन पेजेस है ना वो भी करवा देते हैं। देखो ये कमाया है, वो कमाया है। अब अगर आप वो जो काउंटडाउन है दीपिका का वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पापा कितने ज़्यादा ब्लैंक रहे हैं उन सारी चीज़ों पे। या तो उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया जाता था, वो बहुत ज़्यादा रोने शुरू हो जाते थे, तो वो ब्लैंकनेस आपको नज़र आएगी। और वो हुए हैं तो फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है यार, सबके माँ बाप हो जाते हैं एक टाइम बाद कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, वो या इन सारी चीज़ों से चिढ़ जाते हैं, उनको तो नहीं यार मुझे नहीं करना है। और देखो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि पापा को शायद जो आसपास के लोग हैं उनको याद नहीं दिलवाया गया, या जो भी सीन हुआ कि पापा खुद से नहीं मैनेज कर पाते ये सारी चीज़ें, इनको कोई मैनेज करके देता है, इनको कोई मैनेज करके नहीं दे सका तो वो गिफ्ट भी नहीं दे सके। तो इधर से पता चल जाता है कि वो सारी चीज़ें मैनेज करके दी जाती हैं कि आप ये इस तरीके से, बस उनका फेज़ होता है, बाकी पीछे काम कोई और ही कर रहा होता है। ये चीज़ का खुलासा तो निदा ने भी कर दिया था कि ये जो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिए जाते थे तो उसके पीछे पूरी प्लानिंग मेरी होती थी। और अच्छा, सबको ठंड लग रही है, सब ओवरकोट पहन के बैठे हैं, और बच्चा जो है वो पैम्पर पर बैठा हुआ है। जिस बच्चे को ज़्यादा ढक के रखना चाहिए, और वो जो भाभी जो इतना ज़्यादा हैदर के लिए भी दिखाती है अपनी ममता। और कल जब मैंने उन चीज़ों पे कॉल आउट किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल आपको किसी चीज़ के लिए गाइडिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, सबको पता है कि बच्चों को डराना नहीं चाहिए, बिल्कुल बच्चों का डर ख़त्म करना चाहिए। तो बिल्कुल यही बात है कि ये लोग जो दिखाते हैं, जिस किस्म की पेरेंटिंग दिखाते हैं, जिस बेफजूल बातों पे खीखी खाका दिखाते हैं, ये कहीं से ओके नहीं है, ये गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और लोगों को भी लगता है हाँ ये नॉर्मल है, नहीं है नॉर्मल, आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हो। तो खैर ये भी देखो, अभी भी देखो सब पैन ओढ़ के बैठे, सबको ठंड लग रही है, एक शॉल ओढ़ के बैठा है ये, और वही फिर वो बाहर भी बच्चा ऐसे ही लेटा हुआ है बगैर उसके। भाई मतलब कि ये कैसी सिचुएशन, मतलब उधर इतनी ठंड है कि ये सारे कांप रहे थे, और उन्होंने सबने मोटी मोटी जैकेट्स वगैरह सब पहन ली थी। तो मतलब इतनी ठंड है वहाँ पर, और आप इस तरीके से बच्चे को मतलब बिना चड्डा, मतलब कि पूरे कपड़े पहनाए बगैर उसको ऐसे ही घुमा रहे हैं। और ये चीज़ ना मैं हर बार कॉल आउट करती हूँ कि भाई बच्चों को लेकर ना ये इल्ज़ाम नहीं लगाओ कि इसकी वजह से ये नहीं कर पा रही, उसकी वजह से। देखो जब आप एक बच्चा लाए हो, आपको पता है कि बहुत कुछ सैक्रिफाइस आपको करने पड़ते हैं। आपको ठीक है, आपको कभी कभार एनजाइटी होती है, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो चीज़ों को लेकर, लेकिन आप अब इतना सारे लोगों के सामने आप ये बोल रहे हो कि मैं जो है वो अपने बच्चे को लेकर, देखो मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा, हर एक व्लॉग के अंदर आप यही जताने की ट्राई कर रहे हो कि कितनी ज़्यादा ज़िंदगी सेक्रीफाइसेस में चली गई है, जबकि सबको दिख रहा है कुछ सेक्रीफाइस नहीं है। जैसे कि ये कहना कि मुझे नींद आ रही है बट मैं सो नहीं पा रही क्योंकि आज हैदर का मूड नहीं है सोने का। भाई तो मसला पता है क्या है कि आपने एक बच्चे की रूटीन बना दी है, आपने उसको 4 बजे सोने की अगर आदत डाल दी है, तो कल आप उसको बोलोगे तू 1 बजे सो जा, वो पॉसिबल नहीं है। वो बच्चा अपना टाइम पर सोएगा, लेकिन आपको फिर वो लगेगा कि आज उसको सोना नहीं है, उसको वैसे भी नहीं सोना, तुमने उसकी आदत नहीं रहने दी वो सोने वाली। अच्छा, कल जो ना एक व्लॉग के अंदर ये लोग डिस्कस कर रहे थे वो चीते वाला इंसिडेंट, लेपर्ड वाला। तो वो इंसिडेंट वैसे तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये इंसिडेंट रेडिट पे डिस्कस हुआ कि ये एक हादसा हुआ है कि लड़की को बड़ा ही ज़ख्मी किया है, और ये हादसा हुआ है और बहुत ख़तरनाक हादसा है। और उनकी जो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्श वीडियो है, मतलब कि इंसान ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है उन सारी वीडियोस को देखकर। और ये उसका मजाक बना रहे थे। अच्छा, जब इन्होंने मजाक बनाया तो मैंने उस पॉइंट को उठाया भी नहीं, मैंने कहा ये चलता है फैमिली में तो ये सारी चीज़ें कि यार ये लेपर्ड हो गया या भूत से डराना और ये सब कुछ ना, कि देखो कोई तेंदुआ ना आ जाए या कोई ये ना आ जाए, तो हम भी ऐसे मजाक मस्ती करते रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसिडेंट को लेकर मजाक कर रहे हो को जो भी हाल में हुआ और उस क्लिप को लेकर भी आप मजाक कर रहे हो,
रहे हो कि हाँ, वो दिमाग मेरे आ गया और आप उस चीज़ पर हँस रहे हो, जबकि वो एक रियल क्लिप हो और रियल हादसा हो। इंसान थोड़ी-सी इंसानियत दिखा देता है। ठीक है, आप अपने हँसी-मज़ाक कर रहे हो, हर एक चीज़ है। लेकिन जब अगर आप उस रील का ज़िक्र कर रहे हो, तो फिर आप इसमें थोड़ी-सी इंसानियत दिखा दो कि नहीं यार, वो हादसा बहुत बुरा है या वो रील बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब कितना ज़्यादा वो बुरा हादसा है। आप इंसानियत दिखा दो या तो फिर आप उस रील का ज़िक्र नहीं करो, लेकिन आप मज़ाक बना रहे हो, ये भी तो इंसानियत नहीं है ना। ख़ैर, आप लोग का इन सब में क्या कहना है? बाकी बर्थडे वगैरह हुई, अबाया वगैरह पे तो बात हो चुकी है। अबाया के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप जब मौदहा जाती हो तो आप टी-शर्ट्स और ट्राउज़र्स और ऐसी चीज़ें पहनती हो और आप कुर्ते पहनती हो, आप वहाँ पे जाके फ़ैशन करती हो, बट यहाँ पर आप अबाया पहन रही हो, ये क्या सीन है? ख़ैर, आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।